एपिसोड 9। ईशान की पत्नी के रहस्य से जुड़े सुराग। इन अध्यायों में त्रिशा की खोजबीन और गहरी होती है। वह आर्या की मौत से जुड़े रहस्यों और ईशान के जीवन के छिपे हुए पहलुओं को उजागर करने की कोशिश करती है। उसकी मेहनत और साहस उसे ऐसे सुरागों तक ले जाती है जो आर्या की मौत और अनुराग के इरादों की सच्चाई सामने ला सकते हैं। ईशान का टूटना। स्थान: ईशान का घर। त्रिशा करण की तस्वीर और आर्या की डायरी के अंश को लेकर ईशान के पास जाती है। वह ईशान से आर्या की मौत और करण की भूमिका के बारे में पूछती है। त्रिशा गंभीर स्वर में, ईशान, सच सच बताओ, आर्या की मौत के पीछे कौन था और करण क्यों गायब हुआ? ईशान आंखें झुकाते हुए, त्रिशा, ये बातें इतनी आसान नहीं है। आर्या आवाज कांपती है, मैं उसे बचा नहीं पाया। त्रिशा धैर्य से, लेकिन अगर तुम्हें पता है कि कौन जिम्मेदार है तो उसे छिपाने से क्या फायदा? ईशान गहरी सांस लेते हुए, अनुराग और करण के बीच कुछ ऐसा हुआ था जिससे आर्या फंस गई, लेकिन मैं नहीं जानता कि सच्चाई क्या थी। ईशान की बातें त्रिशा को अधूरी और भ्रमित लगती हैं। वह समझ जाती है कि ईशान अभी भी कुछ छिपा रहा है। अनुराग की चालें। स्थान: अनुराग का ऑफिस। अनुराग को पता चलता है कि त्रिशा ईशान के साथ मिलकर सच्चाई उजागर करने की कोशिश कर रही है। वह त्रिशा को धमकाने के लिए एक चाल चलता है। अनुराग फोन पर, त्रिशा, मुझे लगता है कि तुम्हें आर्या की डायरी और तस्वीरें वापस देनी चाहिए। त्रिशा ताकतवर स्वर में, तुम चाहते हो कि मैं सच्चाई से पीछे हट जाऊं? ऐसा कभी नहीं होगा। अनुराग हंसते हुए, अगर तुमने यह खेल खेलना शुरू किया है तो इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अनुराग की यह धमकी त्रिशा को और दृढ़ बना देती है। एक और सुराग। स्थान: ब्लू स्टार कैफे के पास का इलाका। त्रिशा कैफे मालिक से मिली जानकारी के आधार पर उस इलाके में जाती है जहां करण आखिरी बार देखा गया था। वहां उसे एक पुराना गवाह मिलता है जो कुछ अहम जानकारी देता है। गवाह धीमी आवाज में, मैंने करण को उस रात यहां देखा था। वह किसी के साथ झगड़ रहा था। त्रिशा उत्सुकता से, किसके साथ? गवाह, मैं ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन मुझे लगता है कि वह अनुराग ही था। यह जानकारी त्रिशा के शक को और मजबूत कर देती है। वह तय करती है कि करण को ढूंढना अब जरूरी है। एक छिपा हुआ पत्र। स्थान: ईशान का स्टडी रूम। त्रिशा स्टडी रूम में ईशान की पुरानी फाइलें खंगाल रही होती है। तभी उसे आर्या का एक पुराना पत्र मिलता है जो उसने ईशान के नाम लिखा था। पत्र का अंश। ईशान, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें यह बात कैसे बताऊं। करण और अनुराग के बीच जो हुआ वह बहुत बड़ा था। मैं फंस गई हूं और मुझे डर है कि इससे बाहर निकलना मेरे लिए मुश्किल होगा। त्रिशा आश्चर्य से, तो आर्या को पहले ही सब पता था, लेकिन उसने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? त्रिशा यह पत्र लेकर ईशान के पास जाती है। त्रिशा गंभीर स्वर में, ईशान, ये तुम्हें समझना होगा। आर्या इस खतरे को जानती थी। उसने तुम्हें बचाने की कोशिश की होगी। ईशान गहरी उदासी से, मुझे लगता है कि वह मेरे कारण ही इस सब में फंसी। काश मैंने उसे पहले ही रोक लिया होता। अध्याय का निष्कर्ष। इन अध्यायों में त्रिशा को आर्या और करण से जुड़े कई सुराग मिलते हैं। अनुराग की धमकियां और चालें त्रिशा को डराने में नाकाम रहती हैं। आर्या का पत्र यह संकेत देता है कि उसकी मौत महज हादसा नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। त्रिशा अब यह तय करती है कि वह करण को ढूंढेगी और इस साजिश की पूरी सच्चाई को सामने लाएगी।
डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेखक अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे हॉट सिनेमा ऑफिशियल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जानने के लिए ओनली ऑन यूट्यूब चैनल पर ये कहानियां हॉट सिनेमा अधिकारी द्वारा लिखित और कॉपीराइट की गई है। कोई भी कहानियां की नकल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए और केवल हॉट सिनेमा ऑफिशियल में। यदि आप नए एपिसोड पर अधिक अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।